ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे के सारे फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। आप किसी भी कोर्स में हो, ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज जो पेपर हुआ है ना, उस पेपर में जो पैटर्न में बदलाव किया गया, मैं पूरा की पूरा आपको पेपर दिखा रहा हूँ। आज जो पेपर है, चाहे ये पेपर आज बीकॉम प्रोग्राम का है मेरे पास, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही पैटर्न हर कोर्स में अब फॉलो होने वाला है। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं, जल्दी से जल्दी बेल का नोटिफिकेशन प्रेस कर देना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। देखो आपकी स्क्रीन पर ये पेपर है जो आज हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट सेमेस्टर के सारे स्टूडेंट्स की। एनईपी बेस्ड ये पहला पेपर है जो आज करवाया गया है। तो ये बीकॉम प्रोग्राम का पेपर है, एक सब्जेक्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। आप ध्यान से समझिएगा इस पूरे पेपर में आज क्या क्या हुआ है। देखो सबसे पहली चीज़, ये पेपर है 90 नंबर का। जी हाँ, एक तो ये सबसे बड़ा बदलाव कर दिया गया। जो पेपर पहले 75 नंबर के होते थे वो 90 नंबर कर दिए गए। चलिए आगे बात करते हैं। 3 घंटे का ही टाइम दिया गया है, यानी कि 75 मार्क्स का करना पड़ता था तब भी आपको 3 घंटे मिलते थे। अब 90 नंबर का करना पड़ता है तब भी आपको 3 घंटे ही मिल रहे हैं। ये एक प्रॉब्लम की बात हुई होगी डेफिनेटली आज बच्चों के साथ, बिकॉज उन्हें टाइम उतना ही मिला है, जबकि उन्हें ज़्यादा लिखना पड़ा होगा। मार्क्स उनके बढ़ा दिए गए हैं, 75 की जगह 90 कर दिए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। इस पर क्या इंस्ट्रक्शंस हैं देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली चीज़, आपको रोल नंबर लिखना है अपना टॉप पर, ठीक है। पहली चीज़, ये रोल नंबर जैसे ऊपर लिखा हुआ है योर रोल नंबर, वहां पर आपको अपना रोल नंबर मेंशन करना है। दूसरी चीज़ लिखा हुआ है साफ साफ, अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चंस, यानी कि आपके पेपर में टोटल मिलाकर 5 क्वेश्चंस आएंगे। तो इनके अंदर आपको मिलने वाली है इंटरनल चॉइस। अभी आपको मैं पूरा पेपर अभी दिखाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, और सारे के सारे क्वेश्चंस आपके इक्वल मार्क्स के होंगे। ये 3 मैंने आपको इंस्ट्रक्शन समझा दी। चौथी इंस्ट्रक्शन समझिए, आंसर्स में बी रिटर्न ईदर इन इंग्लिश और इन हिंदी, बट सेम मीडियम शुड बी यूज्ड थ्रू आउट द पेपर। तो आप अपना पेपर हिंदी मीडियम में करें, इंग्लिश मीडियम में करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक ही मीडियम में आंसर करने हैं, या तो हिंदी में या इंग्लिश में। एक बात और समझ लीजिए, आपने पहले चाहे इंग्लिश मीडियम चूज किया हो चाहे हिंदी मीडियम चूज किया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने इंग्लिश मीडियम चूज किया था पहले, अब आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो अलाउड है, बट पूरा पेपर फिर आपको हिंदी में ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्रंट का पेज जो आज के पेपर का आया है। अब देखिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। पहला क्वेश्चन देखिए आप, पहला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर का। ध्यान से समझिएगा, हर क्वेश्चन के अंदर इंटरनल चॉइस दी गई है। टोटल 5 क्वेश्चन हैं। पहले क्वेश्चन में आप देखिए ए और बी 2 पार्ट बनाए गए हैं इसके, और दोनों पार्ट 9-9 नंबर के हैं। फिर लिखा हुआ है और, यानी कि उसके साथ आपको 2 ए और बी में फिर से चॉइस दी गई है। तो पहले क्वेश्चन के अंदर पहले पार्ट में 2 क्वेश्चन, दूसरे पार्ट में भी 2 क्वेश्चन। आपको कोई भी पार्ट अटेम्प्ट करना है, यानी कि पहले या ए और बी करिए या दूसरे वाले ए और बी करिए, क्योंकि दोनों ही 9-9 नंबर के हैं, यानी कि पूरा पहला क्वेश्चन आपका हो गया 18 नंबर का। ऐसे जब आप सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखेंगे जाकर, तो सेकंड क्वेश्चन में भी ऐसे ही बनाया गया है, ए और बी पार्ट बनाए, फिर ऑप्शन दिया गया ए और बी का ही, यानी कि या तो ऊपर वाले ए और बी कर लीजिए या नीचे वाले आपको ए और बी करने हैं। सेम पैटर्न फॉलो हुआ है थर्ड क्वेश्चन में भी। आप देख सकते हैं हर क्वेश्चन फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, सारे के सारे आपके 18 नंबर के बनाए गए हैं, और ए और बी पार्ट बनाया गया है, यानी कि 9-9 नंबर के ए और बी पार्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। 5वें क्वेश्चन में अगर मैं चलता हूं, फोर्थ क्वेश्चन आपने देख लिया, 5वें क्वेश्चन में अगर मैं चलता हूं, वो आपका है शॉर्ट नोट का, बट शॉर्ट नोट भी 9-9 नंबर के आपसे मांगे गए हैं। देखिए 5वें क्वेश्चन में इन्होंने क्या करा, 5 आपको शॉर्ट नोट दिए, उसमें से बोला कोई भी 2 करिए, और हर एक शॉर्ट नोट 9 नंबर का होगा। अब आप समझ सकते हो कितना सारा आप लोगों को लिखना पड़ेगा इस बार के पेपर में, क्योंकि आपकी मार्किंग बढ़ा दी गई है, आपके मार्क्स बढ़ा दिए गए हैं। हर क्वेश्चन आपको जहां पहले 15-15 नंबर का करना पड़ता था, अब वो आपको 18 नंबर का करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली आपको वर्ड लिमिट ज़्यादा लिखनी पड़ेगी। आप सभी सेमेस्टर के स्टूडेंट जिनके एग्जाम अभी होने बाकी हैं, बहुत ध्यान से ये चीज़ समझ लीजिए। पेपर का पैटर्न टोटली चेंज कर दिया एसओएल वालों ने भी, बिल्कुल रेगुलर का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, एक कमाल की बात और कर दी सोल ने, इसके बारे में किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, ना न्यूज़पेपर में, ना वेबसाइट पे, ना कोई बच्चों को इन्फॉर्म किया गया किसी मैसेज की तरह, कुछ भी नहीं। अपनी मर्जी से पैटर्न कभी भी कुछ भी चेंज कर दो। सोल के अंदर तो ये होता रहा है, मतलब कहते हैं ना, ये तो रिवाज है सोल के अंदर कि भाई साहब बच्चों का परवाह मत करो, कुछ भी बदल दो कभी भी। तो अब जो चीज़ बदल चुकी है देखो, उसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते हैं। वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ इतना ही है, मैं आपको समझा सकूँ कि कैसा पेपर आज आया है, और ऐसा ही पेपर आने वाले हैं अब सारे के सारे आपके। तो जिनके पेपर शुरू नहीं हुए हैं, जिनके पेपर शुरू हो चुके हैं, सब लोग ये वीडियो आपस में शेयर करिए, अपने दोस्तों को भेजिए, ताकि सबके पास ये पता लग जाए सबको कि यार किस तरीके का नया पैटर्न आ चुका है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। 9-9 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं अब आपके सारे के सारे।
पहले माइंडसेट हमारा 75 मार्क्स के हिसाब से चलता था। हम 75 मार्क्स के हिसाब से ही हमने क्वेश्चन पेपर देखे सारे के सारे आज तक। जो भी आपने लास्ट ईयर के पेपर देखे होंगे वो भी ऐसे ही थे, वो भी सारे के सारे। बट अब पैटर्न बिल्कुल बदल चुका है। बट हाँ, पासिंग क्राइटेरिया अभी भी वही रहेगा 40% ही मेरे ख्याल से। तो बाकी भगवान जाने सोल कब क्या कर सकता है, कोई नहीं जानता। तो पासिंग क्राइटेरिया अभी भी 40% होना चाहिए। तो उसके हिसाब से अगर ये पेपर आपका 90 नंबर का है, यानी कि इसका 40% करेंगे तो आपको 36 नंबर इस पेपर में चाहिए ही चाहिए अगर आपको पास होना है तो। और जो आप लोगों ने इंटरनल असेसमेंट दिया है उसमें आपको अलग से 40% लेने पड़ेंगे। वो कितने का हुआ है आपका? वो हुआ है 70 मार्क्स का, यानी कि उसमें आपके मिनिमम 28 नंबर आने ही चाहिए, 28 मार्क्स। तो 36 इसमें और 28 आपके इंटरनल में जब तक नहीं आएंगे आपका वो पेपर क्लियर नहीं माना जाएगा। तो इस पेपर के पैटर्न को देखकर आप समझ गए होंगे कैसा पैटर्न आएगा और कैसा पासिंग क्राइटेरिया आपको आप फॉलो करना है। तो सारे के सारे बच्चे आप उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए और कमेंट करके बताओ यार आपका क्या कहना है। क्या ये पैटर्न चेंज करना सही था, वो भी बगैर इन्फॉर्म करे बच्चों को? कमेंट ज़रूर करिएगा। और तैयारी कैसी चल रही है ये भी बताइएगा। आई नो इट्स टफ फॉर ऑल ऑफ यू बट आई नो यू ऑल कैन डू इट यार। आप सब कर लेंगे, जैसे भी होगा आप मैनेज करेंगे आप, क्योंकि कुछ किया नहीं जा सकता। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस वीडियो। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा बिकॉज आपके पास अब पढ़ाई भी करनी है आप लोगों को। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, बिकॉज ऐसे लेटेस्ट न्यूज़ मैं आपके पास लगातार लेकर आता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।